जैसे संपूर्ण तीर्थों में काशी सबसे महान है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का पद सबसे ऊंचा माना गया है। एक ऐसा निर्मल ग्रंथ जिसके 18,000 श्लोकों में बसा है भगवान नारायण का विराट स्वरूप। एक ऐसा निर्मल पुराण जिसमें बड़ी ही मधुरता के साथ नारायण के अवतारों का किया गया है चरित्र चित्रण, और एक ऐसा ज्ञान रूपी ग्रंथ जिसमें मौजूद है समस्त वेदों उपनिषदों का सार। कहते हैं भगवान नारायण ने सबसे पहले इस अतुलित ज्ञान को ब्रह्मा के समक्ष प्रकट किया। पहले ब्रह्मा के रूप में देवर्षि नारद को उपदेश दिए, फिर महर्षि व्यास के रूप में योगींद्र शुकदेव जी को भागवत के पवित्र ज्ञान से परिचित कराया, और अंततः शुकतीर्थ की पावन धरती पर शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई, जिसके चलते उनका जीवन श्राप मुक्त हो पाया। करीब 5,500 वर्ष की आयु वाला यह वट वृक्ष आज भी युवा है। कैसे? वृक्ष पर क्यों नहीं पड़ता है पतझड़ का प्रभाव? कैसे वृक्ष की छांव में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है? ये जानने के लिए धर्म ज्ञान की टीम जा पहुंची मुजफ्फरनगर से महज 27 किलोमीटर दूर गंगा तट पर मौजूद शुकतीर्थ। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश धार्मिक यात्रा में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा आज आपको लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जिसे श्रीमद् भागवत की जन्मस्थली कही जाती है। जी हाँ, एक ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ विराजमान है कलयुग का कल्प वृक्ष। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक तीर्थ में मौजूद 5,500 साल पुराने इस वट वृक्ष की, जिसके दर्शनों के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जिस तरह गंगोत्री धाम का उद्गम स्थल है, उसी तरह शुकतीर्थ श्रीमद् भागवत की जन्म स्थली मानी जाती है। मंदिर परिसर में पहुंचते ही एक और जहां भक्ति सागर से ओतप्रोत हरा भरा वट वृक्ष अपनी विशाल बाहें फैलाए अडिग खड़ा अपनी मनोहारी छटा बिखेर रहा था, तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भक्ति से समूचा परिसर गुलजार हो रहा था। राजा परीक्षित का जंगल में जाना, श्रृंगी ऋषि का श्राप, महर्षि शुकदेव जी का आगमन, 5,500 साल पुराने अक्षय वट वृक्ष से जुड़े चमत्कार और शुकतीर्थ के जीर्णोद्धार स्वामी कल्याण देव जी के बारे में जानने के लिए हम जा पहुंचे कथावाचक आचार्य आशीष माधव जी के पास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य आशीष माधव शास्त्री जी, जो कि इस शुक तीर्थ स्थल से बतौर कथावाचक 10 सालों से जुड़े हुए हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार शुक तीर्थ के इस स्थल के पीछे क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, यहाँ मौजूद इस अक्षय वट वृक्ष के पीछे वो कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक महत्व है, जिस कारण यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है धर्म ज्ञान पर। राधे राधे जी। आचार्य जी, मैं जानना चाहती हूँ, ये वो स्थल है, उत्तर भारत की वो तीर्थ नगरी है जो कि शुक तीर्थ के नाम से मशहूर है, और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ मौजूद ये कल्प वृक्ष जिसे दुनिया वट वृक्ष के नाम से जानती है, ये वो वट वृक्ष है जो कि 5,500 पुराना है। और इतना पुराना वट वृक्ष, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं जिस कारण दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और जिन यहाँ आकर उनकी हर मनौती पूर्ण हो जाती है। आजकल आप देख ही रहे हैं, देश ही नहीं विदेश में भी बहुत अधिक प्रचलन है श्रीमद् भागवत कथा का। अक्सर टीवियों पे भी आती रहती है। तो वो भागवत कथा का जो जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, वो यही पावन भूमि है। जैसे मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ठीक इसी प्रकार से भागवत की जन्मभूमि ये पावन शुक तीर्थ की भूमि है। इसी पावन वटवृक्ष के सानिध्य में, छत्र छाया में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को भागवत कथा का दिव्य ज्ञान 7 दिन तक दिया था। और इसी कारण ये तीर्थ इतना विख्यात है कि यहाँ पर फिर 12 वर्ष सदैव हमेशा भागवत कथा चलती रहती हैं और अनक विभिन्न प्रकार की भाषाओं में चलती हैं।
विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, भागवत कथा सुनने के लिए। मराठी में, गुजराती में, यहाँ तक कि इंग्लिश में ही सतत भागवत कथा ज्ञान गंगा का प्रवाह होता ही रहता है। आचार्य जी, मेरे लिए अचंभित है कि इतने साल पुराना ये वृक्ष 5,500 के करीब, और इसके वृक्ष की जो शाखाएं हैं लेकिन जटाएं नहीं हैं, क्यों? जी, सुखदेव जी की जो अवस्था है वो 16 वर्ष की है। 16 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वरण दिगंबरम। जिस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के हैं, ठीक उसी प्रकार ये वट वृक्ष भी 16 वर्ष का ही माना जाता है, श्री सुखदेव जी स्वरूप का ही माना जाता है। वैसे तो ये महाभारत कालीन है, 5,500 वर्ष पुराना है, लेकिन जैसे श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के रूप में सदैव पंडित रहते थे, ठीक उसी प्रकार से वट वृक्ष भी सदैव 16 वर्ष की अवस्था में ही विद्यमान रहता है। यही कारण है कि अन्य जो वट वृक्षों में बहुत सी जटाएं लटकती हैं, लेकिन इसमें कोई भी जटाएं नहीं है, और पतझड़ के समय पूर्ण रूप से इसका पतझड़ भी नहीं होता। ये विशेष मान्यताएं हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर वैज्ञानिक आए और बहुत सा संशोधन किया, तो उन्होंने बहुत सी मशीनें लगा करके ये बात कही कि विश्व का सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला जो वृक्ष है वो इसी पावन वट वृक्ष को बताया गया है। और विशेष मान्यता और बताएं, जो विश्व की सबसे ज़्यादा भीड़ जहाँ पर इकट्ठी होती है वो कुंभ के मेले में होती है। जी। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान लेकर प्रकट हुए, और उस देवताओं में और असुरों में छीना झपटी हुई उस कलश को लेकर के, तो कुछ बूंदें गिरी 4 जगह, और वहाँ पर विश्व की सबसे अधिक संख्या उस मेलों में आने लगी। लेकिन यहाँ पर वो दिव्य अमृत का कलश, वो दुर्लभ अमृत का कलश, पूरा का पूरा कलश इस पावन भूमि पर आया है। भागवत कथा में ही उल्लेख है, जब श्री सुखदेव जी महाराज अपने आसन पर आरूढ़ हुए राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, तो स्वर्ग नगरी से सभी देवता लोग, महाराज देवराज इंद्र हाथ में कलश लेकर श्री सुखदेव जी महाराज के सन्निकट आए। उन्होंने कहा, आप राजर्षि परीक्षित को अमृत पान करा दीजिए और बदले में हमें कथा रूपी अमृत पान करा दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि देवता, वैसे सबसे ज़्यादा स्वार्थी अगर किसी को बताया गया भागवत में, देवताओं को ही बताया गया। देवता कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें उनका घाटा हो। विचार किया कि आज ये पूरा अमृत का कलश लेकर के आ गए हैं, और इतना दुर्लभ अमृत का कलश, 14 रत्नों में दिव्य रत्न है अमृत। राजर्षि परीक्षित से पूछ लिया, आप ही बताओ आपको किसका चयन करना है, अमृत का चयन करना है या फिर ये कथा रूपी अमृत का चयन करना है। राजर्षि परीक्षित ने कहा, मुझे दोनों का महत्व नहीं पता, मैं भी भागवत का महत्व भी नहीं जानता हूँ और अमृत का महत्व भी नहीं जानता हूँ। तो राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज महत्व बताते हुए कहते हैं, ये जो अमृत है ये उनको प्राप्त होता है जो बहुत ही तपस्वी जन होते हैं, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उस तपस्या के फल से उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, तो स्वर्ग में अमृत का पान कराया जाता है। और गीता में ऐसा उल्लेख है, क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आपको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यानी कि अमृत, स्वर्ग रूपी अमृत का पान करते ही हमारे पुण्य क्षीण होने लगते हैं, और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन कथा की ऐसी महत्वता है कि कथा पापों को क्षीण करता है और पुण्यों की वृद्धि करता है, और जब पुण्यों की वृद्धि होता है तो उससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होती, बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता, दोबारा मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता। दूसरा बात, जो तपस्वी लोग हैं, जो तपस्या करेंगे, भगवान का भजन पूजन करेंगे, उनको अमृत प्राप्त होगा। और कथा रूपी अमृत सबको प्राप्त है, चाहे पाप आत्मा है, चाहे पुण्य आत्मा है, चाहे कोई धनवान है या कोई निर्धन है, सभी को सुलभ है। एक तो कथा रूपी अमृत किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और स्वर्ग रूपी अमृत पक्षपात करता है। तो राजर्षि परीक्षित ने कहा, भगवान मुझे तो केवल ये भागवत रूपी कथा अमृत ही पीना है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने उन देवताओं का उपहास उड़ाया और उस अमृत की तुलना एक कांच के टुकड़े के समान करी है। उन्होंने कहा, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। मेरा जो कथा है ना, भागवत रूपी कथा, वो एक बहुमूल्य मणि के समान है, और आपका ये जो स्वर्ग रूपी अमृत है ये कांच के टुकड़े के समान है। तो देवांच उपहास, देवताओं की हंसी उड़ा दी और वापस उनको भेज दिया, कथा रूपी अमृत का पान नहीं कराया। उसका और महत्व जानने के लिए जब ये बात ब्रह्मा जी को बतलाई जाकर देवताओं ने कि भगवान हम देवता होकर हरि कथा अमृत से वंचित हैं और साधारण मनुष्यों को इसका अधिकार दिया, ऐसा क्या महत्व है इस कथा रूपी अमृत में। तो ब्रह्मा जी ने उसके महत्व को जानने के लिए एक तराजू लगाया जिसमें पाप और पुण्य तोले जाते हैं। तो एक पल्ले पर ब्रह्मा जी ने सभी शास्त्र रख दिए और दूसरे पल्ले पर जैसे ही भागवत की पोथी विराजमान करी तो वो पल्ला नीचे एकदम झुक गया, बाकी सारे पल्ले ऊपर उठ गए।
तो ब्रह्मा जी ने वह घोषणा कर दी कि ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवता ख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण ये भागवत साक्षात कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। इसके प्रत्येक शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में श्याम की श्यामलता समाई हुई है। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसको भगवान श्री कृष्ण की उपमा दी गई है, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह बतलाया गया है, ऐसे पावन ग्रंथ की उत्पत्ति इसी पावन भूमि सुकृतीर्थ के इसी बटवृक्ष के सानिध्य में श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा प्रकट हुई है और राजर्षि परीक्षित का तो आश्रय लिया और आज जन जन का कल्याण कर रही है। तो ऐसी दिव्य दुर्लभ भागवत कथा हमें इसी पावन भूमि से प्राप्त हुई है। आचार्य जी, वट वृक्ष की आराधना करते वक्त मैंने ये पाया कि इस वट वृक्ष की जो शाखाएं, एक शाखा एक ऐसी है जो बाकी शाखाओं से थोड़ी अलग है, जिसे यहाँ पे जो आए श्रद्धालु हैं वो भगवान गणेश रूपी उसे पूज रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि बटवृक्ष के पत्ते पत्ते में श्री सुखदेव जी महाराज का विद्यमान है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो एक इसमें ऐसी शाखा है जिसमें भगवान श्री गणेश का विग्रह प्रकट हुआ है। देखकर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भगवान श्री गणेश भगवान का विग्रह है। बहुत से श्रद्धालु आते हैं, उनका पूजन पाठ करते हैं, जो कि आपने पूर्व में निवेदन भी किया था। इस बटवृक्ष को कल्पवृक्ष कहा जाता है और कल्पवृक्ष की ऐसी मान्यताएं है कि कल्पना करने मात्र से समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो इस पावन बटवृक्ष की भी ऐसी मान्यता है। यहाँ पर जो आ जाता हो श्रद्धा भाव के साथ, एक बार मन में कोई सात्विक कामना ले लेता है तो उसकी सात्विक कामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। ये कारण है ये बटवृक्ष पूरे विश्व भर में आस्था का केंद्र बना हुआ है और देश विदेश से लोग इसका दर्शन करने के लिए आते हैं, मनौती के लिए मौली बांधते हैं शाखाओं पर। जब कामनाएं पूरी हो जाती हैं फिर उनको खोलने भी आते हैं। विशाल वटवृक्ष के नीचे मौजूद मंदिर में महर्षि सुखदेव जी और राजा परीक्षित के चरण चिन्ह, उनकी भव्य प्रतिमाएं स्थापित है, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करते नजर आए। मंदिर परिसर में हनुमान मंदिर से लेकर श्री श्याम सुंदर का मंदिर मौजूद है, जो कि यहां भागवत सुनने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भवन का भी निर्माण किया गया है। यहाँ प्रतिदिन भागवत कथाओं से लेकर सत्यनारायण कथा का आयोजन होता है। मंदिर से ही जुड़ा सुखदेव आश्रम है, जहाँ भक्तों के रहने से लेकर उनके खान पान का इंतजाम तक। जब जब शुकतीर्थ की बात होती है तब तब स्वामी कल्याण देव जी का जिक्र न हो यह असंभव है। इस तीर्थ नगरी के जीर्णोद्धार, जिन्होंने न सिर्फ सुखदेव जी की इस तपोस्थली को सुंदर तीर्थ में तब्दील किया, बल्कि इसके ऐतिहासिक महत्व से सनातन जगत को परिचित कराया। आज दुनिया स्वामी कल्याण देव जी को महर्षि सुखदेव जी का ही अवतार मानती है। 3 सदी के युग दृष्टा परम पूज्य स्वामी कल्याण जी की शख्सियत से कोई अछूता नहीं रहा। फिर चाहे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो, प्रथम महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, या भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी हो, या फिर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम हो। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, अमर समाधि में लीन हो चुके हैं, लेकिन उनके विचार, शुभ तीर्थ के लिए किए गए काम हमेशा उन्हें जीवित रखते हैं। तभी तो यादों के तौर पर उनके शीर्ण वस्त्र, प्रयुक्त किए जाने वाले तकिए से लेकर गद्दे आदि वस्तुएं और चरण पादुकाएं सहेज कर रखे गए हैं। हालांकि समाधि लेने से पूर्व स्वामी कल्याण देव जी ने अपने प्रिय शिष्य स्वामी ओमानंद जी सरस्वती